हेलो क्लास नाइन्थ, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आपके लिए आज क्लास नाइन्थ चैप्टर 1 केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं, जो कि चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, तो ये चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो मैटर क्या होता है, सबसे पहले यही समझ लेते हैं। बहुत आसान है। आप जब से पढ़ रहे हैं तब से आपको डेफिनेशन पता ही होगा कि मैटर होता क्या है। ठीक है, तब भी हम लिख देते हैं। मैटर होता क्या है? एनीथिंग एनीथिंग which occupied which occupies space and having some having some mass is called मैटर। अब जैसे मैटर को अगर डिफाइन करना होगा, जैसे ये मेरे पास पेन है, ठीक है। अब ये पेन तो ज़्यादा भारी है नहीं, लेकिन अगर इसको देखा जाए तो ये जो अगर मैं अपने पेन को हाथ पे रखा हूं तो ये कुछ ना कुछ स्पेस एक्वायर किया है, साथ में इसका कुछ वेट है। ठीक है, तो ऐसी जितनी भी चीज़ें होती हैं सब मैटर होती हैं, जिसमें स्पेस होता है, मतलब स्पेस ऑक्यूपाई करता है, और उसका सब कुछ मास होता है। जैसे बॉडी है, जैसे आप क्लासरूम में, ऑफलाइन क्लासरूम में आते हैं तो क्या आप बैठे होते हैं डेस्क पे, वो भी एक मैटर है। ठीक है, व्हाइट बोर्ड आप देख रहे होते हैं, वो भी एक मैटर होता है। आप घर पे जो मोबाइल फ़ोन से आप मुझे देख रहे हैं, वो भी क्या है? एक मैटर है। ठीक है, तो मैटर यही होता है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैविंग सम मास, वो मैटर होता है। अब मैटर कितने पार्ट्स में आप क्लासीफाई कर सकते हैं? तो मैटर को आप 5 पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। ये इंट्रोडक्शन क्लास है बच्चों, धीरे धीरे पूरा आपको कवर कराया जाएगा। तो मैटर को अगर देखिए, मैटर नॉर्मली फिजिकल लाइफ में 3 ही होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। 2 और होते हैं, टोटल 5 होते हैं, लेकिन फिजिकल लाइफ में 3 होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। 2 और होते हैं, फोर्थ वन होता है प्लाज्मा, एंड फिफ्थ होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। सॉलिड, अगर मान लीजिए एक फिगर बनाया हमने, पार्टिकल्स जो हैं काफी क्लोजली पैक्ड हैं, इनके बीच में जो स्पेस है बहुत ही कम है, और इनके बीच में अट्रैक्शन जो हो रहा है वो स्ट्रांग है। ठीक है, तो इनको बोला जाएगा, ये जो मैटर है वो किस स्टेट में है? वो सॉलिड स्टेट में है। ठीक है, अगर यही फिगर को इस तरह कुछ बनाया जाता है कि इसके बीच में स्पेसेस जो होते हैं कुछ ज़्यादा होते हैं, ठीक है, तो ये लिक्विड हो जाता। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस से अगर देखा जाए तो गैस होता तो इसमें बहुत ही ज़्यादा दूर दूर होते हैं, ये गैस होता। तो अगर सॉलिड है तो उसका डेफिनिट शेप एंड साइज होगा, लिक्विड है तो डेफिनिट वॉल्यूम होगा, पर शेप और साइज जो होंगे वो इनडेफिनिट होंगे। यहाँ पे वॉल्यूम, शेप, साइज सब डेफिनिट होता है। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम डेफिनिट होगा लिक्विड में, लेकिन शेप साइज एक्वायर कर लेता है, जिस कंटेनर में आप डालोगे उसी में एक्वायर कर लेगा इस चीज को। ठीक है, और जो गैस होते हैं उसका कुछ डेफिनिट नहीं होता है, जैसे बच्चों का कुछ पता नहीं होता कब कहाँ जा रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं। ठीक है, तो समझ लो गैस कितना हो। ठीक है, तो ये गैस ना तो साइज डेफिनिट है, ना ही वॉल्यूम डेफिनिट है, ना ही शेप, साइज, वॉल्यूम कुछ भी डेफिनिट नहीं है यहाँ पे। प्लाज्मा क्या होता है? बहुत ही हाई टेम्परेचर पे, एट हाई टेम्परेचर ये एग्जिस्ट करता है।
फिजिकल लाइफ में आप नहीं नॉर्मली देख पाओगे। या 100 वाट का जो बल्ब होता है उसमें जो फिलामेंट लगा होता है टंगस्टन का, अगर उसको आप जैसे ऑन करते हो 100 वाट का बल्ब तो उसमें रेड कलर दिखाई देता है, तो काफी हाई टेम्परेचर पे होता है, तो उसको आप प्लाज्मा बोल सकते हो, ठीक है। और फिफ्थ पार्ट जो होता है वो बोस आइंस्टाइन होता है, वो बहुत ही लो टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है, एट वेरी लो टेम्परेचर, वेरी लो टेम्परेचर, बहुत ही लो टेम्परेचर पे होता है बोस आइंस्टीन। जैसे ग्लेशियर में चले गए, जो हमारे सोल्जर्स होते हैं वो काफ़ी -330 डिग्री, -45 डिग्री ऐसे टेम्परेचर पे वो रहते हैं, तो उस टाइम उतने से भी ज़्यादा -200 -300 डिग्री सेल्सियस पे जो चीज़ एग्जिस्ट करती है उसको बोस आइंस्टाइन बोलते हैं, मतलब वो बहुत ही लो टेम्परेचर पे होता है। तो जो मैटर आपको दिखता है वो फिजिकल लाइफ में वो 3 ही होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। हवा लग रही है हमें, वो गैस है। कोई जैसे डेस्क यूज कर रहे हैं, मार्कर यूज कर रहे हैं, व्हाइट बोर्ड पे या ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हैं, वो हमारा सॉलिड है। लिक्विड पानी पी रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, उसमें पेट्रोल लग रहा है, वो क्या है, वो लिक्विड है, ठीक है। फिजिकली आपको 3 मिलेंगे लेकिन 2 और होते हैं। तो मैटर को जो क्लासीफाई आप करते हैं वो 3 पार्ट्स में करते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन, ठीक है। थोड़ा सा और चीजें पढ़ते हैं। देखो एलिमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। एलिमेंट जैसे आपने लिखा सोडियम, सिंबल होता है सोडियम का Na। जैसे एक एलिमेंट हमने लिखा सोडियम, इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है बेटा, Na होता है। तो यहाँ पे Na 11 लिखा है और 23, ये कौन सी बला आ गई। 11 जो है वो रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर को। किसको रिप्रेजेंट करता है, एटॉमिक नंबर को। और जो यहाँ पे 23 है वो डिनोट करता है एटॉमिक मास को। तो इसको अगर जनरल फॉर्म में लिखा जाए, इसका जनरल फॉर्म क्या होगा, कोई भी एलिमेंट का, एलिमेंट का जो जनरल फॉर्म होता है वो जेड एक्स ए होता है, जहाँ पे ए जो है हमारा वो एटॉमिक मास है, जेड एटॉमिक नंबर है और एक्स जो है वो हमारा एलिमेंट होता है, ठीक है। जो फर्स्ट एलिमेंट आपको पढ़ाया जाता है वो कौन सा होता है, वो होता है हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमारा फर्स्ट एलिमेंट होता है। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं 1H1 से। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, 1H1। इसका मतलब ये होता है हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो भी 1 है और एटॉमिक मास भी कितना है, 1 ही है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का सिंबल H होता है, ठीक है। अब अगर ऐसे डिस्कस किया जाए, एक साइड में हम लिखें एलिमेंट, दूसरा उस एलिमेंट का सिंबल लिखते हैं, फिर एटॉमिक नंबर, देन एटॉमिक मास। ये चीजें आपको याद रखनी है। ऑफलाइन क्लास में मैं एक लेक्चर लिया था तो उसमें थोड़ा बहुत आपको बताया था, याद कर लो, क्योंकि 12th तक ये पीछा नहीं छोड़ने वाला है। एलिमेंट्स बढ़ते जाएंगे, अभी आपको जो 9th में 20 एलिमेंट एटलीस्ट याद होने चाहिए, उससे ज्यादा याद हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 20 एलिमेंट्स आपको याद ही रखना है अभी तो, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट आपको क्या बताया मैंने, हाइड्रोजन। पहला एलिमेंट क्या बोला बेटा, हाइड्रोजन। पहला एलिमेंट जो है वो हाइड्रोजन है, सिंबल उसका होता है H, हाइड्रोजन का। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर भी 1 होता है और एटॉमिक मास भी कितना होता है, 1 ही होता है यहाँ पे, ठीक है। हाइड्रोजन के बाद दूसरा आता है लिथियम, लिथियम Li, एटॉमिक नंबर 2 होगा, सॉरी 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 सॉरी, हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है, हीलियम He,
एटॉमिक नंबर उसका 2 हो जाएगा, एटॉमिक नंबर होगा 2 और एटॉमिक मास हो जाएगा 4। ठीक है, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, एटॉमिक मास हो जाता है 7। थोड़ा सा चेंजमेंट होता है, बताएंगे आपको कहाँ पे कौन कौन सा चेंज हो जाता है, नहीं तो डबल ही अमूमन चलेगा आपका। लिथियम के बाद आता है बेरिलियम, बीई से डिनोट करते हैं। 4 एटॉमिक नंबर, 9 होता है एटॉमिक मास। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, फिर आएगा बोरॉन, बी 5 एंड 10। नेक्स्ट कार्बन, सी 6 एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास होगा 12। बोरॉन, कार्बन, कार्बन के बाद क्या आता है नाइट्रोजन, याद करते चलिए नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का सिंबल एन होता है, एटॉमिक नंबर 7 एंड एटॉमिक मास क्या हो जाएगा 14। ठीक है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, ओ, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 8, 2 जा 16 ही चलेगा यहाँ पे। ठीक है, ऑक्सीजन तक हो गया। ऑक्सीजन के बाद, ऑक्सीजन के बाद अगर अपने लोग और आगे चलें, ऑक्सीजन के बाद कौन सा था, ऑक्सीजन के बाद क्या आएगा फ्लोरीन, ऑक्सीजन बाद क्या आता है फ्लोरीन, F9 एंड 18। ठीक है, फ्लोरीन, फिर आएगा क्या नियॉन, एनी, 10, 20, फिर उसके बाद सोडियम, Na, 11, 23, सोडियम के बाद मैग्नीशियम, Mg, 12, 24। देखिए थोड़ा थोड़ा सा चेंज हो रहा होगा, ठीक है, कहीं कहीं आपको डबल मिलेगा, कहीं कहीं डबल से एक ज़्यादा मिलेगा या तो एक कम मिलेगा, ऐसा होगा। मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, Al13, 27। एल्यूमिनियम के बाद क्या आएगा सिलिकन, Si, 14 एंड 28। उसके बाद फास्फोरस, P15, 31। ये एटॉमिक नंबर है और ये एटॉमिक मास है। ठीक है, ये सिंबल है और ये हमारा एलिमेंट जो कि एक्स से डिनोट करते हैं। ठीक है, ई से भी कर सकते हैं। फास्फोरस के बाद कौन सा आता है 15 के बाद, फास्फोरस के बाद सल्फर, सल्फर S16, 32। सल्फर के बाद आर्गन, सल्फर के बाद आर्गन होगा नहीं, यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, आर्गन नहीं होगा, पहले क्या हो जाएगा, पहले होगा क्लोरीन, क्लोरीन Cl,
17 और क्या आएगा 35.5। ठीक है, यहाँ पे देखो फ्रैक्शन में आ गया है। क्लोरीन देन आर्गन, बहुत आसान होता है, याद रखना है आपको। AR 18 36, 36 नहीं होता है, आर्गन का 39 हो जाता है। ठीक है, 39 पॉइंट समथिंग होता है आर्गन। पोटेशियम, पोटेशियम का K होगा 19 एंड आएगा ये 39 ही। ठीक है, और लास्ट में होता है, यहाँ पे आपको याद रखना होता है, पोटेशियम के बाद आता है कैल्शियम, कैल्शियम का आता है Ca 20 एंड 40। कहीं कहीं आपको ये भी 40 मिलेगा, तो उसमें कंफ्यूजन की बात नहीं है, 39 पॉइंट समथिंग होता है, तो वो भी लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो ये आपका एक इंट्रोडक्टरी क्लास था। यहाँ पे हम आपको बता रहे थे कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। मैटर इन आवर सराउंडिंग में काफ़ी बढ़िया चैप्टर है, उसको हम एक एक टॉपिक को अच्छे से आपको इलाबोरेट करेंगे, आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अभी के लिए आपको सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दे रहे थे और आपको क्या पढ़ना है वो हम बता रहे थे इस वीडियो में, कि आपको धीरे धीरे आगे आगे वीडियो आते रहेंगे और हर एक चैप्टर को पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, आपका एक्सरसाइज करेंगे, आपके इन टेक्स्ट में जो क्वेश्चंस हैं वो भी सॉल्व करेंगे। तो अच्छे से पढ़ते रहिए और थैंक यू।